explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 1 of English, and the name of the chapter is Leisure, right? So this is a poem जिसमें हम बात करने वाले हैं about the leisure. So let's see what they're talking about in this poem. So it says, what is this life if full of care? We have no time to stand and stare, right? कि इस लाइफ का क्या मतलब है, राइट? जो इतनी ज्यादा केयर से भरी हुई तो है, पर हमारे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है कि हम खड़े होकर कुछ चीज देख सके, राइट? नो टाइम टू स्टैंड beneath the boughs and sure as long as sheep or cows, right? कि हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है कि हम किसी पेड़ के नीचे आराम से खड़े हो। हमारे जो ये शीप्स हैं, जो काउस हैं, ये सब जब ग्रेज करते हैं तो दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, राइट? ग्रेज मीन्स व्हेन दे ईट ग्रास, राइट, ऑन द ग्रासी एरिया, तब ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बट हम सबके पास इतना टाइम है ही नहीं कि हम खड़े होकर इन सभी चीज़ों को देख सकें, इन्हें एडमायर कर सकें, राइट? नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, कि कोई समय है ही नहीं कि हम वुड्स यानी कि जंगल को पास कर सके। व्हेन स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन द ग्रास, जब हम देख सके कि जो स्क्विरल्स हैं, जो गिलहरियां होती हैं, वो अपने नट्स को वह ग्रास में छुपा रही होती हैं, राइट? नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, streams full of stars like the skies at night, right? कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है दिन में भी कि हम उस स्ट्रीम को देख सकें जो कि सितारों से भरी होती है, राइट? जैसे कि रात में जो आसमान सितारों से ढका होता है, बिल्कुल उसी तरह से। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लेंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम ब्यूटी ग्लेंस यानी कि किसी भी चीज़ की ब्यूटी को देख सके, एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और हम उनके पैरों को देख सके कि वो कैसे डांस करती है, राइट? नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच द स्माइल हर आईज बिगिन, a poor life this is, full of care, we have no time to stand and stare, right? कि हमारी जो लाइफ है इसका कोई मतलब नहीं है। वाई? बिकॉज हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम किसी चीज़ को खड़े होकर थोड़ी देर के लिए देख सकें, उसकी ब्यूटी को एडमायर कर सकें, right? God has created a very beautiful world for us in which we have a brightly shining sun, a moon, right? Many natural things just like grass, flowers, the colorful flowers, the water, right? But we don't have time to look at these things, stare at them, and admire them, right? So our life is of no use when we have no time for such things, right? So that is the thing that the poet is trying to explain in this poem. So this was a beautiful poem which was composed by William H. Davies, right? So that was all from my side. I hope you all got the point really well. So thank you so much and have a great day ahead.